कभी भी अपने कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसी बात हो जहाँ आप थोड़ा-सा अपने आप को डाउन फ़ील कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हर किसी को इस बारे में बताएँ। नमस्कार, मैं रुचि त्यागी हील एंड ग्रो विद रुचि त्यागी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, पॉज़िटिवली अपनी-अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे होंगे। जी हाँ, कोई भी प्रॉब्लम जब आती है ना तो वो कहीं न कहीं अपने साथ सॉल्यूशन को भी लेके आती है। लेकिन हमारी जो एक सबसे बड़ी कमी होती है ना वो ये होती है कि हमारा जो पूरा फ़ोकस है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर ही गया हुआ होता है। हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के रास्ते नहीं सोच पाते क्योंकि हम सिर्फ़ प्रॉब्लम, 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 प्रॉब्लम है यही सोचते रहते हैं। और जब हम इतने परेशान हो जाते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में बार-बार सोच के, तो हमें कोई रास्ता तो दिखता नहीं है, तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को शेयर करने लगते हैं। अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में कि हमें ये दिक्कत है, हमें वो दिक्कत है। जितना हम लोगों के साथ शेयर करेंगे वो परेशानी बढ़ती जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि परेशानी को तो डिस्कस करके कम किया जा सकता है। जी नहीं। कोई भी परेशानी जब आती है तो अपने साथ सॉल्यूशन ज़रूर लेकर के आती है। कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, जब तक आप अपने पूरे ब्रेन्स को खोल के नहीं देखेंगे ना, उसका यूज़ प्रॉपर नहीं करेंगे, तो उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आएँगे। 4 लोगों को बताएँगे तो 4 अपने-अपने जो सोचने-समझने की शक्तियाँ हैं, उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे। आप कुछ और चाहते हैं, आपको कुछ और करना है, लेकिन सामने वाला आपको अपने हिसाब से सोच के बताएगा कि इसको आप इस तरह से सॉल्व करिए। जब 10 लोगों के पास ये बात जाएगी, 10 लोगों के अलग-अलग व्यूज़ होंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ तो हो सकती है कि भई 10 लोगों के आपने व्यूज़ सोच लिए, लेकिन अल्टीमेटली सोचना तो करना तो आपको खुद को ही है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व। तो उस प्रॉब्लम को सोच-सोच कर एंग्ज़ायटी बढ़ा-बढ़ा कर, डिप्रेशन बढ़ा-बढ़ा कर आप उस प्रॉब्लम के अंदर धँसते जाते हैं और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आप इतने अंदर तक जा चुके होते हैं कि आपको रास्ता नहीं समझ में आता बाहर आने का। और इन सब चीज़ों से जब आपका मेंटली आप परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है और जो मेंटल हेल्थ है, वो भी इससे इफ़ेक्ट होने लगती है। कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि जिसे आप सॉल्व खुद से ना कर पाएँ। बस अपने आप को समझने की, अपनी शक्तियों को समझने की, अपने कैलिबर को जानने की ज़रूरत है। और अपने सबसे बड़ी बात कि अगर आप इंडिपेंडेंट हैं ना, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको उस प्रॉब्लम से ना निकाले। इंडिपेंडेंट मैं क्यों बोल रही हूँ? जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, आप एक बार गिरेंगे, तो आपको पता है कि भई मैं गिरा हूँ या गिरी हूँ तो मुझे यहाँ चोट लगी है। अब मुझे कैसे चलना है? जब आप किसी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करोगे तो एक बार हो सकता है आप उसको सही दिशा में ना लेके जा जा रहे हो या सही दिशा में उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। उसको दूसरी तरीके से करने की कोशिश कीजिए। वहाँ आपको लगे कि हाँ, ठीक हो रहा है, कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम हमें अपने आप को मजबूत करने के लिए आती है। वो प्रॉब्लम किसी भी जगह हो सकती है। वो हमारे वर्क एरिया में हो सकती है, वो हमारे फैमिली में हो सकती है, वो हमारे फ्रेंड्स में हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है। बस आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये टेस्टिंग करने के लिए वो प्रॉब्लम आती है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना हमारे ऊपर है, सामने वाले के ऊपर नहीं है। या आपको अगर लगता है कि सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखने की कोशिश करो कि आप क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? ऐसी क्या चीज़ है कि आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो? क्या जान के ही तो आपने उस प्रॉब्लम के अंदर अपने आप को नहीं फँसाया हुआ है? क्योंकि ऐसी कोई
चीज़ नहीं है जो आपको इतना वीक कर दे कि आप किसी प्रॉब्लम से बाहर ना आ पाएँ। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, हम भगवान ने हमें इतनी शक्तियाँ दी हैं, इतनी स्ट्रेंथ दी है, बुद्धि दी है, बस दूसरे पे भरोसा करना छोड़ दिए। क्योंकि जब हम दूसरे पे भरोसा करने लगते हैं या दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हम धीरे 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 खुद ही कमज़ोर होने लगते हैं, और यही चीज़ें हैं जो हमें डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेकर के जाती हैं। और जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई इससे बहुत आसानी से बाहर आ जाए। तो जब प्रॉब्लम सामने आई है ना, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है, तभी उसको पकड़ लीजिए और उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, लेकिन तीसरी बार गलत हो ये ज़रूरी नहीं। आप रास्ता अपने आप निकालेंगे। आप अपने आस-पास देखिए ना, जितने आपको सक्सेसफुल लोग दिखते हैं, क्या वो इतने ही सक्सेसफुल थे? क्या उनकी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई? क्या उन्होंने हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे? क्या उन्होंने दूसरों से ये चीज़ें शेयर की कि भई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, बिल्कुल, जब प्रॉब्लम आती है हम डिस्कस करते हैं, लेकिन दूसरे पर निर्भर नहीं होना। दूसरे पर डिपेंडेंसी जब आ जाती है किसी भी सिचुएशन को लेकर या किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, वहाँ हम धँस जाते हैं। वहाँ हम फँस जाते हैं। अब जब प्रॉब्लम आई, जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, लाइफ है ना, हमें संघर्ष से एक कहते हैं ना कि संघर्ष से हम आगे का रास्ता तय करते हैं या मजबूत होते हैं। ये हमें हमारी पहचान कराने के लिए आती है। अब कितने सक्सेसफुल लोग हैं, क्या उनके लाइफ में जो संघर्ष आए होंगे, क्या उन्होंने नहीं वो फेस को देखा होगा? उनको वो क्रॉस करके गए हैं, तभी वो आज एक मुकाम पर पहुँचे हैं। तो सिचुएशन चाहे छोटी हो, प्रॉब्लम चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, बस डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी पर। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपको कोई बात सही लग रही है, गलत लग रही है, अपना एक सोचने का तरीका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इससे इस तरह से निकलना है। ये स्ट्रेटजी सिर्फ आप बना सकते हैं, कोई आपको थाली में परोस के नहीं दे सकता। तो जब आपकी प्रॉब्लम है, आप इतने कैपेबल हैं, तो क्यों किसी पर डिपेंडेंसी रखना। उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें आप ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाएंगे, और अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपके चीज़ें फेवर में होंगी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात सही लगेगी, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।